वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही फेमस राइटर कमला दास की। उनकी बायोग्राफी को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझते हुए एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफी ऑफ कमला दास। तो कमला दास जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के ट्रिनिटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। इस ट्रिनिटी में आते हैं तीन इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। नंबर 1 है नसीम इज़िकिल। सेकंड नंबर पर आते हैं A.K. रामानुजन। नंबर 3 पर नाम आता है कमला दास का। तो कमला दास जो हैं वो कन्फेशनल पोइट मानी जाती हैं। तो अक्सर ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आता है कि कमला दास जो हैं कौन सी पोइट की कैटेगरी में आती हैं। तो वो कन्फेशनल पोइटस की कैटेगरी में आती हैं और उन्हें जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर भी कहा है। तो क्या कहा है? मदर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने टाइम्स ऑफ, ये फैक्ट्स याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या कहा है? मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो चलिए देखते हैं। अगर उनके लाइफ स्पैन की बात करें कमला दास के, तो उनकी जो ज़िंदगी थी उसका जो टाइम पीरियड था, तो 1934 में उनका जन्म हुआ, 2009 में उनकी डेथ हो गई। शी इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, और ये टाइटल जो है उन्हें दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने। अभी हमने पहले डिस्कस किया है ये पॉइंट। उनकी जो पोइट्री थी वो उनके बारे में थी। हर पोइट्री इज़ ऑल अबाउट हर सेल्फ, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल जो है एक टच होता है, एलिमेंट्स होता है, वो उनकी पोइट्री में पाया जाता है। और वो अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी ज़िंदगी में जो भी उन्होंने इंसिडेंट्स हुए, लाइफ में क्या महसूस करती थी वो, किन चीज़ों से वो भागती थी, किन चीज़ों के अगेंस्ट थी, तो वो और किन चीज़ों की इनको डिज़ायर्स थी, तो इससे रिलेटेड जो ऑटोबायोग्राफिकल टच है उनकी पोइट्री में हमें देखने को मिलता है। किस बात पर वो खुलकर बोली, तो ये सब चीज़ें जो हैं उनकी पोइट्री में पूरी तरह मिलती हैं। बॉर्न एट द पेनियरकुलम इन मालाबार इन केरला, वो मालाबार केरला में पेनियरकुलम में 1934 को उनका जन्म हुआ। उनका पेन नेम था, यानी बचपन में जो उनका नाम थे, घर में जो उनको बुलाते थे, वो मधावी कुट्टी था, मधावी कुट्टी। पेरेंट्स की बात करें तो वी एम नायर और बालामणि अम्मा, जो कि एक मलयालम पोइटस थी। तो ये जो एक पोइटिक करियर है उनका, तो ये जो विरासत में मिला था उनको, क्योंकि उनके माँ जो थी, मदर जो थी, वो एक मलयालम पोइटस थी। तो इस तरीके से ये उनकी जीन्स में ही था कविता की रचना करना। शी इज़ नोन एज द 20th सेंचुरी कन्फेशनल पोइटस, नॉवलिस्ट एंड स्टोरी टेलर। उन्होंने काफ़ी जो है कन्फेशनल पोइट्री लिखी है, नॉवेल्स लिखी हैं, स्टोरी लिखी हैं काफ़ी, और काफ़ी फेमस भी हुई हैं। ऑल्सो कॉल्ड बोल्ड पोइटस, उन्हें बोल्ड पोइटस की संज्ञा भी दी गई है। बोल्ड पोइटस उन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि वो हर जो फीमेल सेक्सुअलिटी है ये एक टैबू है। इस बारे में उस दौरान कोई भी खुलकर बात नहीं करता था इंडियन सोसाइटी में, अपनी रचनाओं में। तो इन सब जो बॉन्डेज थी, ये सब टैबू जो थे, इन्हें कमला दास ने तोड़ा। इसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, बट वो इस पर ओपन डिस्कशन करती थी, खुलकर इसके बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में बात की है। शी फ्रिक्वेंटली टॉक्स अबाउट फीमेल इमेंसिपेशन इन हर राइटिंग्स। फीमेल इमेंसिपेशन यानी औरत की आज़ादी। औरत को जो पैतृक समाज है इंडिया में, तो औरतों को जो है बंधनों में रहना पड़ता है, कहीं पिता के बंधन में, फिर भाई के, फिर हस्बैंड के। तो इन सब बंधनों को तोड़ना चाहती थी, इन सब से आज़ादी चाहती थी। फीमेल इमेंसिपेशंस को क्लियरली जो है एक आवाज़ दी गई है उनकी रचनाओं में। द theme of her works is mainly female sexuality,
जो अगर उनकी रचनाओं की बात करें, उनके वर्क्स की बात करें, पोइट्री की, स्टोरीज़ की, तो मोस्टली क्या है उनका जो थीम है वो फीमेल औरत की आज़ादी, उसकी सेक्सुअलिटी, कैसे जो है मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है वो कैसे फीमेल को दबाती है, उसको चेन्स में रखती है, उसके सेक्सुअल जो उसकी डिज़ायर हैं, सेक्सुअलिटी है, उसको कैसे वो जो है मोलेस्ट करते हैं, कैसे उसको दबाते हैं उसकी ज़िंदगी में, उसकी इच्छाओं को, हर डिज़ायर, हर वांट ऑफ लव, उसकी आज़ादी, पेट्रियार्कल बॉन्डेज एंड चेन, कैसे वो अपने आप को रिश्तों में हमेशा बंधा हुआ पाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करती हैं खुलकर। आगे हम बात करते हैं मैरिड लाइफ ऑफ कमला दास। कमला दास की जो मैरिड लाइफ थी वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं चली, इसमें भी उन्हें कुछ खास लव रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15 इन 1949। 1949 में उनकी शादी हुई जब वो महज 15 साल की थी। उनके हस्बैंड थे माधव दास। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर मैरिज लाइफ एंड डिडंट गेट हैप्पीनेस एंड लव इन दिस मैरिज। तो उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी। उन्हें जो थी, माधव दास जो थे वो एज में उनसे बड़े थे, और वो जो थी एक काफ़ी टीनेज की लड़की थी, कम उम्र थी। वो ज़िंदगी में प्यार चाहती थी, बट जैसे कि एक मेल सोच होती है, तो उनकी ज़िंदगी में, मेल की ज़िंदगी में एक होता है कि सेक्स मेन होता है, लव की कोई जगह नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को वो बहुत अगेंस्ट थी। सो इन सर्च ऑफ दिस सेटिस्फेक्शन ऑफ हैप्पीनेस, और प्यार की तलाश में और हैप्पीनेस की तलाश में, शी चेंज हर लव वन आफ्टर अनदर। तो वो आगे बढ़ती गई। उन्होंने अपने मतलब अलगाव कर लिया अपने हस्बैंड से भी जब वो मैच्योर हुई, आफ्टर हर फेलियर इन लव। और उन्हें कभी जो है इस सोसाइटी में प्यार नहीं मिला। शी मूव टू पोइट्री। और आखिरकार वो उन्होंने जो है अपनी, एक कहते हैं ना, एक सोलेस ढूंढता है अपना, एक इंसान एक शांति ढूंढता है, तो पोइट्री में उनको मिल गई और वो बॉम्बे में सेटल हो गई। कमला दास पोइट्रिक करियर एंड अवार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो कैसे जो है उनका करियर आगे बढ़ा, उन्हें कौन कौन से एक्कॉर्ड्स अवार्ड्स मिले, इसके बारे में बात करते हैं। देयर इज़ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन हर पोइट्री। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी जो पोइट्री है उसमें ऑटोबायोग्राफिकल जो टच है वो बहुत ज़्यादा है। दे आर मिरर ऑफ हर मैरिज लाइफ एंड सेक्स। मोस्टली जो है वो किस पे रिलेटेड है, उनकी मैरिज लाइफ पे स्पेशली जो फोकस किया गया है, मैरिज लाइफ की जो अनसक्सेसफुलनेस है और सेक्स की जो डिज़ायर होती है एक औरत में, कैसे वो उसको नहीं बयान कर सकती मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, और कैसे अपनी इच्छाओं को वो दबाती है। इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करती हैं। हर 11 बुक्स वर पब्लिश्ड इन मलयालम। उनकी जो 11 बुक्स हैं, उनकी जो मदर टंग है मलयालम, उसमें उनको पब्लिश किया गया है। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ पोइट्री। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो पोइट्री के सेक्शन, पोइट्री के जो फील्ड है उसमें उन्होंने हासिल किए हैं। लिस्ट ऑफ अवार्ड्स: द पोइट्री अवार्ड ऑफ द एशियन पेन एंथोलॉजी। पोइट्री के उसमें उसने एक अवार्ड जीता उन्होंने, तो एशियन पेन एंथोलॉजी का 1964 में जीता। केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड उन्हें मिला। उनका एक वर्क था कोल्ड, तो इसके लिए मिला। 1969 में मिला। अवॉर्डेड चिमनालाल अवार्ड फॉर फेयरलेस जर्नलिज्म। ये चिमनालाल अवार्ड जो है फेयरलेस जर्नलिज्म के दिया जाता है, जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है इनको। ये भी जो है इन्होंने हासिल किया। रिसीव्ड एन ऑनरेरी डी.लिट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट से उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की अवार्ड भी मिला। एक उपाधि है, ये दी जाती है, ये उन्हें मिली, इनके सम्मान में उनको दी गई। एंड ऑल्सो शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर। और नोबेल प्राइज़ के लिए भी उनके नाम को नॉमिनेट किया गया था 1984 में। तो दोस्तों ये जो अवार्ड्स हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। हर पोइम्स अपीयर्ड इन ओपिनियन। उनकी जो पोइम्स थी तो उस टाइम का जो जर्नल था ओपिनियन, उसमें वो अपीयर होती थी। शी एडिटेड द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली फॉर 1 ईयर। उन्होंने एक साप्ताहिक जो जर्नल था उसको एडिट किया था 1 साल के लिए। ऑल्सो लॉन्च पोलिटिकल पार्टी लोक सत्ता। उनकी एक पोलिटिकल पार्टी को भी उन्होंने लॉन्च किया था जिसका नाम था लोक सत्ता। अक्सर इनसे रिलेटेड MCQs आते हैं फ्रेंड्स। शी वॉज बोर्न इन अ कंजर्वेटिव नायर फैमिली। वो एक कंजर्वेटिव नायर फैमिली में हुई थी, उनका जन्म हुआ था।
but gradually, पर धीरे धीरे she lost her faith in religion and accepted Islam in 1994 at the age of 65. और 1994 में उन्होंने अपने धर्म को चेंज किया और इस्लाम की तरफ वो प्रभावित होती चली गई। इस्लाम एक्सेप्ट किया 1994 में और उनका नाम जो था वो रखा कमला सुरैया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर उनकी डेथ की बात करें तो 31 मई 2009 को उनकी डेथ होती है और पुणे के एक हॉस्पिटल में, और उन्हें पलायम जामा मस्जिद में त्रिवंतपुरम में उनको जो है उनको दफना दिया गया। तो ये थी कमला दास की बायोग्राफी। सभी जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उनके वर्क की बात करेंगे तो इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिसमें कि उनके सभी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस को उसमें सभी जो फर्स्ट वर्क से लेकर लास्ट वर्क तक उनके सभी वर्क्स को उसमें अच्छे से हम बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं और उन वर्क्स को कैसे हम आगे चलकर उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।